माँ, माँ, अरे माँ, माँ क्या हुआ? माँ पानी पीजिए। भैया, भाभी, आप लोग हैं कहाँ? क्या माँ को इतनी तेज खांसी आ रही है? आप लोग को दिखाई और सुनाई नहीं पड़ रहा है? अरे बहना, तू कब आई? क्या है जी, तुम्हारा अपने घर में मन नहीं लगता है क्या? जो सुबह से मुठा यहाँ चली आ रही हो और आने के बाद इतना चिल्ला चिल्ली मचा रही हो। ये पूछो कि क्यों आ गई छोटी, क्योंकि अगर मैं आज आती ना तो मुझे तुम लोगों की सच्चाई तो पता ही ना चलती। भैया, माँ को इतनी तेज खांसी आ रही है और तुम में से कोई भी उनके पास नहीं है। अगर मैं ना आती तो शायद वो बिस्तर से गिरी जाती। अरे बहना, वो मैं बस आ ही रहा था। तुम्हारी माँ कोई छोटी सी बच्ची नहीं है जो जरा सी खांसी आने पर सब लोग उनको लेके गोदी में बैठ जाए। जरा सी खांसी आ जाए तो लेकर उनकी पीठ सहलाऊं। अरे दवा दे दिया है, खाना दे दिया है, बैठ के आराम करे। इन्हें तो 12 महीने खांसने क्या देते हैं, कहाँ तक इनको देखती रहूं? क्या बोला भाभी तूने? खांसी की आदत? खांसी की आदत नहीं होती किसी को, खांसी की बीमारी होती है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों ने तो इनका इलाज भी नहीं करवाया होगा। ऐसा नहीं है बहना। कहाँ तक इनकी दवाई कराते रहे हम? भैया, इससे मैं क्या बात करूं? ये तो गैर है। तुमको तो इसी माँ ने पैदा किया है, कम से कम उनके दूध का कर्ज तो उतार दो। पर बहना, मेरी बात तो सुनो। भैया, तुम्हारे तो ना मुंह में जुबान है और ना आंखों में शर्म। तुम गलत समझ रही हो, तुम्हारी भाभी ऐसा नहीं है। माँ, अब समझ में आ रहा है? मैंने आपसे पहले दिन ही कहा था कि इसे सर मत चढ़ाइएगा, और आपने इतना इसको सर पे बैठा लिया कि ये ना तो आपकी इज्जत कर रही है और ना ही आपके बेटे की। और भाभी, मैंने सुना है आपके भी भाई की शादी होने वाली है ना? मेरी भगवान से ये दुआ है कि आपके भैया भाभी भी शादी के बाद आपकी माँ के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा कि आप मेरी माँ के साथ कर रही हैं। उन्हें बीमारी में अकेला छोड़ दें। चुप करो तुम। अगर मेरी भाभी मेरी माँ के साथ ऐसा करेगी ना तो उसका मैं मुंह तोड़ दूंगी। अपनी माँ पे बात आई तो कितना बुरा लग रहा है। ऐसे ये भी मेरी माँ है, क्योंकि ये तो भूल ही चुके हैं कि इनकी भी कोई माँ है। ये तुम क्या बोल रही हो बहना? रही बात मुंह तोड़ने की, तो मुंह तो मैं भी तुम्हारा तोड़ सकती हूँ, बल्कि मुंह क्या, हाथ पैर भी तोड़ सकती हूँ। चलिए माँ, अब आपको यहाँ पे मैं 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगी। हाँ हाँ, ले जाओ ले जाओ। वैसे भी ऊब चुके हैं हम इस मुसीबत से। मुसीबत तो अब आएगी तुम लोगों के ऊपर। घर मेरी माँ के नाम पर है, इसलिए माँ को तो मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर मकान खाली कर देना। पर हम जाएंगे कहाँ? वरना पुलिस और वकील लेकर के आऊंगी और तुमको और तुम्हारे सामान को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूंगी। पर मेरी बात तो। चलिए माँ, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द ये मकान खाली कर दो। अरे माँ, आप तो सुनिए मेरी बात। चलिए माँ। सच कहते हैं लोग, बेटे अक्सर शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, लेकिन बेटियां शादी के बाद भी अपनी जिम्मेदारियां कभी नहीं भूलती। वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं।